नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या प्रियंका गांधी मोदी के लिए खतरा है? अभी अभी सांसद बनी प्रियंका मोदी के लिए कैसे खतरा हो सकती है? क्या फ्यूचर में प्रियंका की आंधी में बीजेपी साफ हो जाएगी? ये तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर कुछ बातें सामने आई है, ऐसी बातें जो आने वाले कल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल प्रियंका गांधी ने वायनाड से बम्पर जीत हासिल करने के बाद से जब से सांसद पद की शपथ ली है, तब से वो एक्टिव है और बेबाकी से अपनी बात रख रही है, शांति से मुद्दे उठाती है और बीजेपी में हड़कंप मचा देती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी की बातों को संसद में चुपचाप सुनते हैं। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अंदर की बात बताई है। प्रियंका पर बड़ा खुलासा। द प्रिंट के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर प्रियंका को लेकर बहुत सी बातें बताई है। द प्रिंट से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा। पहले ही हफ्ते में यह खबर फैल गई कि वह सुबह 9:30 बजे संसद पहुंच जाती है। इसके बाद सभी कांग्रेस सांसद अगले ही दिन से समय पर आने लगे। सबसे पहले तो आप इस बयान से समझ सकते हैं कि कैसे प्रियंका कांग्रेस में एक रूल बनाते जा रही है। वहीं प्रियंका को लेकर यह भी कहा गया वो समय की पाबंद है, सिर्फ उनसे मिलने के लिए कई सांसद जल्दी आने लगे। एक नेता के रूप में वह सहयोगियों के लिए सुलभ है। संसद में उनकी मौजूदगी राहुल गांधी के साथ मिलकर पार्टी के लिए बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा प्रियंका राजनीति में संदेश देने की कला को अच्छी तरह समझती है। अपने शपथ ग्रहण के दिन प्रियंका ने पारंपरिक केरल कसावू साड़ी पहनकर संसद में प्रवेश किया, जिसने कई लोगों को उनकी दादी इंदिरा गांधी की याद दिला दी, जिन्होंने एक बार ऐसी ही साड़ी पहनी थी। एक नेता ने प्रियंका की तारीफ में कहा उन्होंने बहुत शांत और संयमित लहजे में अपना भाषण दिया। उन्होंने तुरंत सोचा और व्यवधानों का जवाब दिया। उन्होंने पीड़ितों को मानवीय रूप देकर उनकी तुलना अपने बच्चों से की। उनके आपसी संबंध स्थापित करने की कुशलता बेहद अच्छी है। एक वरिष्ठ कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा राहुल जी और प्रियंका जी के व्यक्तित्व में बहुत फर्क है। प्रियंका के पास बेहतर आपसी संबंध कौशल है। वो हमेशा किसी के परिवार, बच्चों और राजनीति से इतर चीजों के बारे में पूछती है। वो दूसरों के भाषणों की सराहना करती है और प्रभाव छोड़ने का तरीका जानती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रियंका की तारीफें हो रही है। जिस तरह से प्रियंका खुद को प्रेजेंट कर रही है वो बहुत प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि प्रियंका राजनीति की लंबी खिलाड़ी है और स्टार बनने वाली है। इन खबरों पर सियासी सयानों का कहना है कि प्रियंका गांधी सीधा पीएम मोदी के लिए खतरा बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रियंका जिस तरह से मुद्दे उठा रही है, ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रियंका बीजेपी को खोखला कर सकती है, जिससे आगे चल के पीएम मोदी को नुकसान होगा। आगे के चुनावों में बीजेपी को नुकसान होगा और क्या पता बात मोदी की कुर्सी तक भी पहुंच जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आगे चल के प्रियंका मोदी के लिए खतरा बन सकती है, या यूं कहे प्रियंका खतरा बनती जा रही है। और कांग्रेस के नेताओं का ये बयान सबूत है कि कैसे प्रियंका खुद को प्रेजेंट कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने जब संसद में अपना पहला भाषण दिया था, तब भी पूरी बीजेपी सन्न थी। गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता प्रियंका गांधी को चुपचाप सुन रहे थे। इसलिए कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी जो है वो बीजेपी के लिए खतरा बनती जा रही है। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए और सियासी सयानों का ये कहना है कि प्रियंका बीजेपी के लिए, मोदी के लिए खतरा बन रही है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको प्रियंका गांधी का संसद का एक तगड़ा भाषण सुनाते हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है।